हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? अपना क्या विषय चल रहा था? हाँ शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। अच्छा, संसार किसे कहते हैं और संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, इसकी पहचान कैसे होगी? कौन बताएंगे? हाँ शिवम बोलो। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका नाम संसार, परंतु इसको संसार क्यों कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि यही संसार है? ये तो जैसे आपने कह दिया, और जो अच्छे और सच्चे साधक वो मान लेंगे, परंतु संसार के लोग तर्क करने पर उतारू हो जाए तो फिर कैसे सिद्ध करके बताएंगे? बहुत बहुत अच्छी बात बताई। बिल्कुल बात है। अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? जैसे जो स्वर्ग जाए उसे संसार कहते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कहा जाएगा? अपने को कैसा है, कैसे पता चलेगा कि ये सरकरा है, ये परिचिन्न है, ये नाशवान है? कैसे पता चलेगा? बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सारे जो सूत्र बताए, इस सूत्र को केवल एक ही शब्द में हम कह सकते हैं क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला है अपने पास? तो इतना लंबा चौड़ा विस्तार न करके एक फॉर्मूला बता दें और उस फॉर्मूले के अनुसार इन सारे की असलियत का हम पता लगा लेते हैं। नहीं, ये सिद्धांत की बात है। कहने का मतलब अभी जो जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सूत्र बताए, इन सूत्रों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अपने पास में ऐसा क्या सूत्र हो कि हम इससे सारा का सारा पता लगा लेते हैं? चलो ठीक बात, अभी आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। अच्छा, और भी कोई साधक अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है क्या? अच्छा, आप में से कोई बता पाएंगे? कोई भी? क्या है? ये तो कल ही बताया था किसी ने। आपने बताया क्या?
हाँ, कल किसी ने बताया था अन्वय व्यतिरेक के बारे में। अच्छा, और कोई नहीं? अरे भाई, हमारा विषय चल रहा था परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। सबसे पहले परीक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी? यदि कोई परीक्षा करने में समर्थ है तो संसार की और परमात्मा की असलियत के बारे में वह विचार कर सकता है या नहीं कर सकता है? संसार असार है, नित्य है, क्षण भंगुर है, परिचिन है, दुख रूप है। ये जब हम परीक्षा करेंगे तभी तो पता चलेगा, या ऐसे ही पता चल जाएगा? कुछ समझ में आया क्या? हाँ, कहने का मतलब अपना इसीलिए तो थोड़ा जोर दे करके बताते हैं, ताकि साधक थोड़ा पहले क्या सुना रखा वहां पर उनकी दृष्टि जाए और उनका मंथन करके फिर सूत्र निकाले। तो कल ये विषय नहीं चला था क्या, परीक्षा करने का? तो जो परीक्षा करने में समर्थ होगा वही तो वास्तव में उससे छूट पाएगा, और जो परीक्षा नहीं कर पाएगा वह तो संसार को सुख रूप समझेगा। देखो, यहाँ थोड़ा विशेष रूप से समझने योग्य है, छोटा सा सूत्र, छोटा सा संकेत कर देते हैं। शास्त्र भले ही, संत भले ही चिल्ला चिल्ला करके कहते रहे, शास्त्र भले ही ढिंडोरा पीटते रहे कि ये संसार दुख रूप है, परंतु हम जब तक परीक्षा नहीं करेंगे तब तक भले ही संसार को दुख रूप कह जरूर देंगे, परंतु सचमुच में हम क्या संसार को दुख रूप समझ रहे हैं? और यदि समझ रहे हैं तो विचार करके देखो, अपने देह से, देह के संबंधियों से, या देह के रहने का जो स्थान है, अहमता ममता का जितना भी केंद्र बिंदु है, क्या उनसे हमको वैराग्य हो रहा? नहीं हो रहा ना? यदि हम सचमुच में परीक्षा कर लेते, संसार को दुख रूप समझते, दुखों से छूटना चाहते हैं ना हम, ही मात्र चाहते हैं। देखो, अष्टावक्र जी महाराज अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छा संकेत करते हैं। कहते हैं कि आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव विशिका। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष के नाम से ही डरते हैं। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? अरे भाई, इसी का वो नहीं बताना, वो जब वेदांत का विचार चलेगा तब करेंगे ये चर्चा। अभी जो परीक्षा करने के लिए साधकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका मतलब अभी तक उनका मल विक्षेप मिटा नहीं है। अभी तक तो उनको संकेत किया जा रहा, जगाया जा रहा है कि इस अज्ञान रूपी नींद से जगने का प्रथम सोपान क्या है उसको समझ लो। तो यहाँ पर मोक्ष का सीधा साधा अर्थ होता है छुटकारा, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। जब वह विषय चलेगा तब चर्चा करेंगे। अब देखो विचार करके, मोक्ष कहते हैं छुटकारे को, और अष्टावक्र जी महाराज संकेत कर रहे हैं आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषी का। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और छोड़ने के नाम से ही डर जाते हैं। विचार करके देखो, सत्य बात है या नहीं है? तो विचार करके देखो, हम सचमुच में मोक्ष चाह रहे हैं या संसार को चाह रहे हैं? जिनको छोड़ना चाहिए उनको हम छोड़ नहीं रहे हैं, जिनको पकड़ना चाहिए उनको हम पकड़ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि सच्ची बात यह है कि हमने अभी तक परीक्षा नहीं की। क्या नहीं की?
हाँ, विचार करके देखो, जैसे बताया जाता है कि 100 काम को छोड़ दो, पहले भोजन करो। और भोजन करते समय भी कहने का मतलब 24 घंटे मोबाइल हाथ में रहे। तो विचार करके देखो, ये सूत्र उनके समझ में आया क्या? अरे उस समय तो चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, 10, 5, 15, 20 मिनट बाद में देखा जाएगा। आ रहा है ऐसे समझ में? तो कहने का मतलब 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, करोड़ काम छोड़ करके आत्मचिंतन करना चाहिए। तो बताओ, आत्मचिंतन के लिए हम करोड़ काम को छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं या नहीं है? दान के समय 1 लाख काम को छोड़ने की सामर्थ्य हमारे में है या नहीं? और स्नान करना हो और उसमें 1000 काम भी क्यों न सामने खड़े हो, फिर भी उनको छोड़ने की सामर्थ्य है या नहीं? और भोजन करते समय 100 काम छोड़ने की ताकत यदि अपने में नहीं है, तो समझो अभी तक उन्होंने परीक्षा नहीं की, अर्थात उन 100 काम को श्रेष्ठ समझ रहे हैं भोजन से। तो बताओ, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो उल्टा हो गया या नहीं हुआ? हाँ, तो सच्ची बात यही है भाई, वास्तव में हम ठीक है, अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं, सब करते हैं, परंतु बिना परीक्षा के भले ही शास्त्र और संत 7 दिन कहते रहे ये संसार दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है, परंतु अपना मन कहेगा किसने का ये दुख रूप है, मौज मस्ती मनोरंजन तो इसी से प्राप्त होता है। तो बताओ, हमने परीक्षा की या ऐसे ही कल्पना करके बस मान लिया? हाँ, सच्ची बात ये है, जिस दिन सचमुच में हम परीक्षा करने के योग्य हो जाएंगे, परीक्षा में सफल होने लग जाएंगे, उस समय हम इन अनात्म पदार्थों को महत्व न दे करके इनसे जो श्रेष्ठ वस्तु है उनको ही महत्व देंगे, बाकी पदार्थों को, बाकी वस्तुओं को हम महत्व नहीं देंगे। आया समझ? जैसे जीभ पर पानी आ रहा है, कोई ऐसा पकवान जिसको खाने के लिए जीभ लालायित तो हो रही है, परंतु समझो डॉक्टर ने मना कर रखा या अपने लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, अरे चलो भाई जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो मजे ले लेते हैं। तो बताओ, वास्तव में उन्होंने इसकी ठीक ठीक परीक्षा की क्या? तो सच्ची बात तो ये है, वास्तव में हम विचार ही नहीं करते हैं अपने जीवन में। वैसे देखा जाए तो जीवन के अंतर्गत वासना की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। इसकी प्रधानता होनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। यदि ये समझ में नहीं आया तो भले ही हम रात दिन करते रहेंगे, ठीक है, आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसमें बंधन कभी हुआ ही नहीं। और आत्मा अतिरिक्त अन्य कुछ भी वस्तु न भूतो न भविष्यति, ये सारा का सारा आत्मा का इनकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए वैसे देखा जाए तो इसके लिए तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। कुल मिलाकर के अपने खोपड़े में जो गड़बड़ घोटाला बैठा हुआ है उनको ठीक ठीक प्रकार से निकालना होता है। इसी के लिए हमें क्या करना क्या नहीं करना इसका मंथन करना होता है, इसकी परीक्षा करनी होती है। बिना परीक्षा किए हम गड़बड़ घोटाला ही करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, तो सच बात यह है कि हम शब्द जाल में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। कुल मिलाकर के शब्दों का संग्रह करके हम अपने को कृतार्थ समझते हैं, अपने को धन्य समझने लग जाते हैं, सोचते हैं कि बस हम जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। परंतु सच्ची बात यह है, छूटे तो क्या, पहुंचे तो क्या, पहुंचने की छूटने की भ्रांति मात्र हुई। हो सकता है अभी तक अपना चलना शुरू हुआ ही नहीं हो। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो
यहाँ पर वैसे देखा जाए तो साधकों को खूब मंथन करना होता है। अपने सामने दो विकल्प उपस्थित हो जाए तो उस समय हम किसका चयन करते हैं, उस दृष्टि से देखा जाता है कि हम संसारी है या साधक हैं। विचार करके देखो, किसी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई हो, कितने की? करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई हो और टाइम दे रखा, भाई इतनी देर में वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारे को पैसे मिलेंगे, वरना मिलने वाले हैं नहीं। और जैसे ही द्वार पर निकले और कोई संत इधर से आते हुए दिखाई दे तो फिर कहने का मतलब हम लॉटरी के लिए भगे जाएंगे या उन महापुरुषों की सेवा करके हम अपने आप को धन्य बनाने की चेष्टा करेंगे। यही फॉर्मूला है। पता लग जाता है कि हम सचमुच में संसार को महत्व दे रहे हैं अथवा सत्संग को महत्व देते हैं। महाराज क्या बात करते हैं, करोड़ रुपए तो बहुत, 5 रुपए के लिए। और संत तो क्या बोले, गुरुदेव ही क्यों ना जाए, गुरुदेव बस में 2 मिनट में आया, फिर शायद 2 दिन तक पता चले या न चले, उसकी भी कोई चिंता नहीं रहती है। तो ये परीक्षाएं होती हैं। कहने का मतलब जब हम परीक्षा में पास होते, यदि कभी फेल हो जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। परंतु जब परीक्षा में पास होते हो तो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए, भाग्यशाली अनुभव करना चाहिए। और ऐसा मंथन, ऐसा चिंतन, इस प्रकार की विचारधारा बना लेनी चाहिए कि इस संसार में भले कोई कैसे क्यों ना हो, परंतु एक न एक तो ईमानदार है। जैसे कहते ना, ये भी बेवकूफ, ये भी बेईमान, ये भी मूर्ख, ये भी ऐसा, ये भी वैसा। अरे भाई, कम से कम ये फालतू की बातें करना छोड़ करके तुम यदि शास्त्रोक्त रीति से इस प्रकार के बन जाते तो कम से कम गर्व के साथ ये तो कह सकते इस संसार में सारे के सारे बेईमान, परंतु मैं एक ऐसा हूं कि मैं हर प्रकार से ईमानदार हूं। तो बताओ, ये इधर उधर खींचा ताण के चक्कर में जीवन को पूरा कर देना चाहिए अथवा कुछ न कुछ निष्ठा संपादन करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा संकेत इसीलिए करते हैं कि तेली का जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा यदि आप पानी में डालो तो एक बूंद भी नहीं लेगा, और मिट्टी में डालो तो जितनी मिट्टी वह उठा सकता है उतनी उठा लेगा। तो अपनी हालत क्या है, वास्तव में हम संसार को महत्व देते हैं अथवा सत्संग को महत्व देते हैं? हम सत्संग के लिए संसार को छोड़ देते हैं अथवा संसार के लिए सत्संग का भी त्याग कर देते हैं? इसी से पता चल जाता है कि हम कितने संसारी हैं। हम आत्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, आत्मा तो नित्य मुक्त हो, तो ब्रह्म स्वरूप है ही है। तुम मानो या न मानो, जानो या न जानो, कल्पना करो या न करो, उनमें कभी बंधन हुआ ही नहीं। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तुम पदार्थ का शोधन हो, इसी के लिए थोड़ा संकेत करते हैं कि कहने का मतलब हम अपने आप को तो चक्रवर्ती सम्राट समझते हैं, परंतु 2-2 रुपए के लिए पता नहीं किस किस से भीख मांगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि वो फेंकी हुई पातलें चाटते हैं। अब विचार करके देखो, ये चक्रवर्ती सम्राट का जो सपना देखा जा रहा है, ये कल्पना मात्र है या सचमुच में है? अरे यहाँ पर तो राम रावण का जो पाठ करने वाला होता है, जब राम का पाठ कर रहा होता है, उसमें सारे के सारे लक्षण राम के जैसे ही वो दिखाता है, रावण के लक्षण नहीं दिखाता है। और अपन क्या करते हैं, रबड़ करते हैं या नहीं करते हैं? इसीलिए भाई, महत्वपूर्ण बात केवल मात्र इतनी ही समझ लेना, हमें परीक्षा करना आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? देखो, बात तो यहाँ पर यहाँ तक होती,
कल रमेश और हम चर्चा कर रहे थे, कई से संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको छोड़ी न जा सके अथवा पकड़ी न जा सके। उसका ग्रहण भी होता है, उनका त्याग भी होता है, परंतु विचार करके बताओ आत्मा का ग्रहण और त्याग होता है क्या? नहीं होता न। तो बस बात यहाँ पर यही है, चाहे देह हो, इंद्रिया हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, अथवा संसार के जितने भी अनात्म पदार्थ, ये सारे के सारे छोड़े भी जा सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं, परंतु आत्मा न छोड़ी जा सकती है, न पकड़ी जा सकती है। होता क्या है कि संसार में कोई एक दिन के लिए, कोई एक महीने के लिए, कोई एक साल के लिए, और कोई कुछ समय के लिए संतों का संग करके वो कहने का मतलब भटक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? सच्ची बात कहे तो उन्होंने संतों को, गुरुदेव को अपनी आत्मा के समान नहीं समझा, क्योंकि आत्मा का ही ग्रहण त्याग नहीं होता। विचार करके देखो, यदि कोई इतना नीच दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी भी क्यों ना हो, परंतु अपने आप का कभी त्याग करता है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, अपने आप का त्याग नहीं होता, बाकी सबका त्याग हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो संतों को, गुरुदेव को, ब्रह्म विद्या को अपना स्वरूप समझ लेता, अपनी आत्मा के समान समझ लेता है, फिर तो कहने का मतलब कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, उनका त्याग स्वप्न में भी हो नहीं सकता। चाहे कोटि कोटि उपाय क्यों ना कर लिया जाए, फिर भी उनका ग्रहण त्याग होता ही नहीं। तो विचार करके देखो, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं अथवा संतों को समझ रहे हैं? ध्यान देना अच्छी तरह से। ज्यादा महत्व किसके अंतर्गत है, अपने आप में या संत महापुरुषों में, सत्संग में? किसमें महत्व बुद्धि ज्यादा है? रमेश, किसमें ज्यादा? तो बताओ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा या नहीं हो रहा? अरे भाई, ये स्वाभाविक होता है। जैसे कहने का मतलब, दो पात्र रख दिया जाए, दोनों पात्रों को फर्श के ऊपर रख दिया जाए और दोनों पात्रों में समझो आधे आधे भरे हुए हैं। अब इसकी नली उसमें लगा दे तो भले ही हम 1000 लाख करोड़ वर्ष तक क्यों न बैठे रहे, उसका पानी उसमें या उसका पानी उसमें जा सकेगा क्या? अरे पानी तो तभी ही जाएगा जिसमें पानी लेना हो वो थोड़ा नीचा होगा और वह दूसरा ऊपर होगा, तभी पानी आ सकेगा न। तो खाली बोतल को तो ऊपर रख दी गई और भरी हुई बोतल को नीचे रख दी, भले नली वगैरह सब लगा करके सब कुछ कर रखा हो, बताओ पानी आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो अब गड़बड़ घोटाला कहां पर हो रहा? साधक अपने आप को तो पता नहीं क्या क्या समझता है, और फिर संतों को, गुरुओं को उस प्रकार से समझे, तो बताओ जीवन कृतार्थ हो सकता है क्या? इसका मतलब हमने परीक्षा नहीं की है। क्या नहीं की? हाँ, ये सब आपको जो संकेत बताए जा रहे हैं, सब अपने जीवन के गड़बड़ घोटाले बताए जा रहे हैं। वास्तव में अपने जीवन से ये नासमझी निवृत्त क्यों नहीं होती हैं? इसीलिए नहीं होती हैं कि हमने नासमझी को ही समझदारी समझ रखा है। यदि सचमुच में नासमझी को नासमझी समझ ले तो एक क्षण के लिए भी हम, क्योंकि इस संसार में अज्ञानी मूर्ख बेवकूफ कोई रहना चाहता ही नहीं। किसी को कह के देख लो, भले ही एक नंबर का मूर्ख हो, उसे भी कह दो तुम मूर्ख हो, तो वह उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। इसे सिद्ध होता है कि कोई मूर्ख नहीं रहना चाहता है, परंतु मूर्खता को मूर्खता समझे तभी तो निकलेगी न। आ रहा है समझ में? हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो मंथन तो बहुत करना होता है, तब जाकर के किसी साधक के हृदय में
कुछ कुछ प्रकाश होने लगता है, तब कुछ बात समझ में आने लगती हैं। वरना तो सच्ची बात यह होती है कि हम अपने मन बुद्धि की कल्पना में उलझ करके, कल्पना में पढ़ करके पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर लेते हैं। संकेत समझ में आया क्या? अरे भाई, व्यवहारिक दृष्टि में कहते ना, यदि अपनी माँ डाकण भी हो तो उनको डाकण कहेंगे क्या? उनका त्याग करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? क्या कर देंगे? कोई बोलते नहीं, क्या बात है? डर लगता है? क्या चक्कर है आप लोगों को? हाँ, नहीं करेंगे। अच्छा, अपने बारे में सोच लो, अपने अपन स्वयं कितने भी नीच दुष्ट या पापात्मा के भी बाप क्यों ना हो, इतने दुष्ट प्रकृति के, नीच प्रकृति के, उल्टे फुल्टे नीच काम करने वाले, फिर भी हम अपने आप का त्याग करते हैं क्या? नहीं करते। तो बताओ, अपने बारे में अपनी कितनी गजब की सद्बुद्धि, अपने बारे में अपना क्या ख्याल कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं कि अपने आप का त्याग नहीं कर सकता हूं। परंतु हम सत्संग को छोड़ देते हैं, शास्त्रों को छोड़ देते हैं, ब्रह्म चिंतन को छोड़ देते हैं, संतों को, सदगुरु को कूच दे देते हैं। विचार करके बताओ, विचार करके देख लेना चाहिए, वास्तव में हम सच्चे जिज्ञासु है या कच्चे जिज्ञासु हैं? अरे महाराज, आपको क्या बताए, घर वाली बोले तीन चप्पल भी क्यों न रख दे, धक्के मुक्की क्यों न लगा दे, और घर से बाहर भी भगा दे, फिर भी कहने का मतलब भैंस का पूंछ पकड़ के आ जाएगा कि मैं तो नहीं आना चाहता हूं, परंतु ये भैंस मान नहीं रही, इसलिए मैं वापस आ गया। आ रहा समझ में? तो हम कहने का मतलब सत्संग में, सत्संग को कितना महत्व देते हैं। अपने अभिमान को हम पुष्ट करना चाहते हैं अथवा अभिमान की निवृत्ति चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समस्त शास्त्रों का मंथन करके एक रत्न निकाला जाता है, और वह रत्न यह है कि इस संसार के अंतर्गत संत व सदगुरु के सिवाय अपना सच्चा हित सोचने वाला, सच्चा हित करने वाला कोई है ही नहीं। ईश्वर भी, भगवान भी जन्म मरण के चक्कर में डाल सकते हैं, परंतु मुक्ति का काम उनका भी नहीं है। अब विचार करके देखो, ऐसे संतों को हम कितना महत्व देते हैं। गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही भाई? हाँ, बिल्कुल हो रही। इसीलिए बार बार कहा जाता है, वे कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले तो आना चाहिए, परंतु किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो परीक्षा कहाँ पर की? क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपने पांचुराम जी महाराज पहले कहा करते थे, कमावा 2 मन तो खावा उनाड़ा में, श्याम को कोई सूत्र बोलिया करता। तो काम कमे केरा तो बात कुछ और हो जाए, वरना संता का साथ में लाकर तो जीवन ऐसा नहीं फालतू चलो जाए, खावा पीवा गई फोड़ा पड़ जाए। अब विचार कर देखो, गड़बड़ घोटालो है कन कौन है? अरे किनको क्या करे, हीरालाल अकेले, और कोई साथ में है भी नहीं, और अकेले पता नहीं कैसे कैसे क्या करते होंगे। इनको भी कहा कल सत्संग यहाँ आकर के सुनना, फिर भी अभी तक शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला करके साधक के जीवन में सबसे पहले ये फॉर्मूला हाथ में आ जाना चाहिए, परीक्षा करना आ जाना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसे कुछ श्रेष्ठ है या नहीं है। यदि श्रेष्ठ है तो फिर निकृष्ट का त्याग करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हालांकि 24 घंटे त्याग न कर सको तो भी कोई बात नहीं, फॉर्मूला समझ लो। समझो जैसे किसी को भूख लग रही हो, उस समय यदि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो भले ही 7 दिन की सूखी रोटी क्यों ना हो, उसे खा करके भूख मिटा लेनी चाहिए। परंतु समझो गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं, आप लोग शायद बहुत ज्यादा जानते होंगे, अपने सामने रखी हुई फिर भी कहे नहीं नहीं मैं तो 7 दिन की सूखी रोटी खाऊंगा। क्या उसने परीक्षा की क्या? नहीं की ना? तो ऐसे ही विचार करके देखो, सड़े गले जिस संसार से, स्वप्न में भी जगत खेद में परे जिन,
केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूं, सुख सपने हो नाई। अरे संत महापुरुषों का ये ढिंडोरा है कि स्वप्न में भी सुख मिलने वाला है नहीं। फिर भी गड़बड़ कहां पर हो रही, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, चिपके हुए हैं, इनके बिना नहीं रह सकते हैं। नहीं रह सकते तो फिर 100 वर्ष के बाद में आप लोगों का क्या होगा फिर? भाई उसमें तो न तो घरवाली रहेगी न घरवाला रहेगा, फिर क्या करोगे? हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो बातें करने के पैसे तो लगते नहीं। सचमुच में जीवन में पांडित्य आ जाए, परीक्षा करना आ जाए, विवेक जागृत हो जाए, मुझे क्या करना क्या नहीं करना अच्छी तरह से जीवन में प्रकट हो जाए, तब समझो फिर जीवन कैसे दिव्य होता है। वरना तो ठीक है, मन के लड्डू फीके क्यों। तो कुल मिलाकर के होता क्या है, समझो यदि संसार की ओर जाना हो और किसी को कोई मेहनत न करनी पड़े, धक्का न लगाना पड़े और स्वतः अपन दौड़ते हुए जा रहे हैं, समझ लो हम पक्के संसारी हैं। जैसे गाड़ी को जब चढ़ाई के ऊपर चढ़ाते हैं तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाना पड़ता, परंतु जब घाटी पर उतरना हो तो अरे फिर तो गाड़ी को ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप ही चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये सत्संग की ओर जाना अपने लिए घाटी है अथवा संसार की ओर जाना घाटी पर चढ़ना, ध्यान रखना अच्छी तरह से। यदि संसार की ओर जाना घाटी पर चढ़ने के समान लगता है तो समझो सचमुच में आप प्रस्थान कर चुके हो, सत्संग का रहस्य आपके हृदय में प्रकट होने लग गया। और यदि सत्संग की ओर जाना घाटी लग रही तो समझ लो अपन पक्के संसारी हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, करे तो क्या करे, सच्ची बात ये कि ये गड़बड़ घोटाला जब तक दिमाग से नहीं निकलता ना, तब तक आगे का रहस्य बातें तो कर लेंगे, परंतु वो विद्या सचमुच में जीवन में प्रकट नहीं होगी। आप लोगों ने शायद दृष्टांत सुना होगा, एक नाथ जी महाराज बहुत सारे संतों के साथ में गंगा सागर से जल लेकर के शीतवन रामेश्वर उस जल को चढ़ाने के लिए निकले हुए थे और रास्ते में एक गधा मरने जैसी हालत में हो रहा था। तो कहने का मतलब एक नाथ जी महाराज उस गधे को जल पिला देते हैं, बाकी जितने भी संत थे वो हंसते, अरे गजब कर दिया, इतनी दूरी से हम जल लेकर के आ रहे हो, वहां पर चलना है और सारा का सारा तुमने गड़बड़ घोटाला कर दिया। परंतु वहां पर जाने के बाद में केवल मात्र जब ये हुआ कि जल केवल और केवल मात्र एक नाथ जी का ही स्वीकृत हुआ, बाकी के लोगों का नहीं, तो शायद वैसे समझ में आ गया होगा कि वास्तव में परीक्षा किसने की, वास्तविकता क्या होती है, ये हर कोई समझ सकता है क्या? हाँ, नहीं समझ सकता। इसलिए सच्ची बात तो यह है, सबसे पहले ये अपनी बुद्धि में अनेक प्रकार के जो संस्कार बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार का आकार प्रकार संस्कार विकार, ये चार गड़बड़ घोटाले विशेष रूप से प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सुधारा करो, सबसे पहले जमीन को साफ करो, ताकि इसमें बीज कमजोर होगा तो भी अच्छा फल देगा, और यदि जमीन ठीक नहीं है तो महंगे से महंगा बीज भी आपको बिल्कुल भी फल नहीं देगा। आ रहा है समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के इतनी सी बात समझ लो, किस प्रकार की, जो आज की सत्संग का मुख्य विषय था, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, परीक्षा करना अपने को आ जाना चाहिए।
शरीर की परीक्षा करनी हो तो आपके साथ में एक शरीर और है, तो उसकी परीक्षा करके देख लो, ये शरीर श्रेष्ठ है या वह शरीर श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ है बस उसी के अनुकूल हो जाओ। इंद्रियों की परीक्षा करके देख लो, मन बुद्धि की परीक्षा देख करके देख लो, अपने ज्ञान की परीक्षा करके, हर प्रकार से परीक्षा करके देखो, और फिर विचार करो मुझे इस समय किस प्रकार से पैतरा बदलना, किस प्रकार से मुझे व्यवहार करना, किस प्रकार से मुझे उपस्थित तो होना है। ये सारी की सारी बातें खोपड़े में बैठने लगे तो समझो सचमुच में विवेक जागृत होने लग गया, और पता ही नहीं। यहाँ पर तो गुड़ और गोबर को एक साथ ही खाया जा रहा है, तो समझो सचमुच में अभी तक जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। अभी तक उनके जीवन में कुछ भी प्रकट हुआ ही नहीं। प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार बेचारे जन्म रहे और मर रहे और खा रहे पी रहे, ऐसे ही जीवन व्यर्थ जा रहा है। चलो ठीक, फिर और परीक्षा करते रहना, और अपने आप के बारे में परीक्षा की भी परीक्षा करना कि परीक्षा जो हो रही है ठीक हो रही या नहीं हो रही है। आ गया समझ में? ये थोड़ा सूक्ष्म सूत्र है, इनके समझ में आ जाएगा तो बात कुछ और हो जाएगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम अपने मन को महत्व दे रहे हैं तो हम पक्के संसारी हैं, और संत शास्त्र सदगुरुओं की मर्यादा में रह करके जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, तो समझो हम साधक सत्संगी कुछ न कुछ हो सकते हैं। और कोई शंका हो तो बोलो। चलो ठीक, फिर शिवम करो विश्राम। हाँ शिवम। हाँ शिवम। हाँ शिवम, नमो नारायण।